तो चलिए आज इस पर विस्तार से समझते हैं कि भारत में राजनीतिक दलों को पैसा कहां से मिल रहा है, खासकर जब से चुनावी बॉन्ड योजना खत्म हुई है। हमारे पास चुनाव आयोग की ताज़ा कंट्रीब्यूशन रिपोर्ट्स हैं। हाँ, और आज का मकसद ये जानना है कि इस नए दौर में कौन सी पार्टियां आर्थिक रूप से सबसे ज्यादा मजबूत हैं। और पैसा कहाँ से आ रहा है, मतलब इसमें क्या पैटर्न दिख रहा है। तो सबसे चौंकाने वाली बात से ही शुरू करते हैं। केंद्र की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी को अपनी मुख्य प्रतिद्वंदी कांग्रेस की तुलना में लगभग 12 गुना ज्यादा चंदा मिला। 12 गुना, ये अंतर बहुत बड़ा है। आंकड़ों में कहें तो बीजेपी को करीब 6,088 करोड़ रुपए मिले। और दूसरी तरफ 1 दर्जन विपक्षी दलों को मिलाकर भी इसका 1/4 ही मिल पाया। ये तो बहुत बड़ी खाई है। बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है कि जहां बीजेपी का चंदा पिछले साल के मुकाबले बढ़ा है, वहीं कांग्रेस का चंदा आधे से भी कम हो गया, घटकर 522 करोड़ रुपए रह गया है। हाँ, तो ये चुनावी बॉन्ड के बाद के युग में दोनों राष्ट्रीय दलों के बीच एक बढ़ती हुई वित्तीय खाई को साफ दिखाता है। तो यहाँ एक और बात दिलचस्प है कि ये पैसा आ कहाँ से रहा है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि 7 बड़े कॉरपोरेट घराने जैसे टाटा, जिंदल ग्रुप, L&T, हाँ, ये इलेक्टोरल ट्रस्टों को मिलने वाले चंदे का आधे से ज्यादा हिस्सा दे रहे हैं। अच्छा, तो ये ट्रस्ट के जरिए आ रहा है। बिल्कुल। और ये इलेक्टोरल ट्रस्ट जैसे प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट और प्रोग्रेसिव इलेक्टोरल ट्रस्ट, ये कई पार्टियों के लिए फंडिंग का मुख्य जरिया बन गए हैं। चाहे वो सत्ताधारी पार्टी हो, विपक्ष हो या फिर क्षेत्रीय दल, सबके लिए। और क्षेत्रीय दलों की कहानी तो मुझे लगता है और भी अलग है। बहुत अलग है। बिहार में जेडीयू का चंदा 932% बढ़ा। 932%? और चिराग पासवान की एलजेपी का चंदा तो 9,403% बढ़ गया। 9,000%? ये उछाल कैसे आया? ये उछाल मुख्य रूप से इन्हीं ट्रस्टों की वजह से आया। तो कॉर्पोरेट्स अब क्षेत्रीय दलों पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। लगता तो यही है। पर वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी और पवन कल्याण की जन सेना पार्टी जैसी पार्टियां भी हैं। हाँ, उनका मॉडल अलग है। वो व्यक्तिगत दानदाताओं पर ज्यादा निर्भर है। एपी के टॉप 100 दानदाताओं में सिर्फ 4 कंपनियां थीं। और मैंने पढ़ा कि पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने खुद 10-10 हजार रुपए के 12 दान दिए। बिल्कुल। और जेएसपी को तो इलेक्टोरल ट्रस्ट से कोई खास फंड मिला ही नहीं। उनके प्रवक्ता ने तो 10-20 रुपए दान करने वाले पेंशन भोगियों का भी आभार जताया था। हाँ, तो ये एक बिल्कुल अलग अप्रोच है। और पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी का चंदा भी लगभग 3 गुना हो गया है। हाँ, उन्हें प्रूडेंट ट्रस्ट से 92 करोड़ मिले, लेकिन एक और बड़ा डोनर था। कौन? टाइगर एसोसिएट्स नाम के एक लॉटरी वितरक से भी 50 करोड़ रुपए मिले, जो कि तो एक लॉटरी वितरक, ये तो काफी अनोखा है ना। और इसमें एक और परत है। बताइए। टीएमसी के 213 में से 199 विधायकों ने भी पार्टी फंड में 22,000 से 30,000 रुपए के बीच योगदान दिया। अच्छा, तो ये दिखाता है कि पार्टी आंतरिक रूप से भी धन जुटा रही है। बिल्कुल, एक तरह का इंटरनल फंडिंग मॉडल। तो कुल मिलाकर चुनावी बॉन्ड के बाद भी राजनीतिक फंडिंग कुछ बड़े कॉर्पोरेट घरानों और उनके द्वारा चलाए जा रहे ट्रस्टों के ही इर्द गिर्द केंद्रित है। हाँ, एक पैटर्न तो साफ है। राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी खाई दिखती है, लेकिन क्षेत्रीय दल फंडिंग के लिए अलग-अलग रास्ते अपना रहे हैं। और ये सब एक अहम सवाल खड़ा करता है। वो क्या? जब फंडिंग के स्रोत कुछ ही बड़े कॉर्पोरेट समूहों में सिमट जाते हैं, तो क्या ये छोटी जमीनी स्तर की पार्टियों के लिए बराबरी के मौकों को और मुश्किल बना देता है? सही बात है। और इसका हमारे लोकतंत्र के स्वास्थ्य पर लंबे समय में क्या प्रभाव पड़ सकता है, ये सोचने वाली बात है।